हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर, वो भी सुपर टेट के। देखिए, इस मॉडल पेपर को हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे। देखिए क्या है, 150 क्वेश्चन हैं। अगर 150 क्वेश्चन का अगर हम वीडियो बनाएंगे तो अभी उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो इस वजह से हम इसको पार्ट वाइज बाइफर्केशन में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम संस्कृत, विज्ञान और पर्यावरण के क्वेश्चंस को देखेंगे। और प्रीवियस जो वीडियो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगी और साथ ही साथ आई बटन में और यहाँ पर इंड स्क्रीन सेक्शन में भी आपको दिखेगी। तो वहाँ से आप देखेंगे तो हिंदी और जो आपका इंग्लिश है उसका उसमें क्वेश्चंस है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। इसके पहले सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए छोटी सी आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न आ जाता है, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है। तो इसमें क्या है कि छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा। तो इसमें हम देखें दोस्तों तो ये अभिरुचि का व्यवहारगत परिवर्तन है। ठीक है, यह जो व्यवहारगत परिवर्तन है इसका मूल उद्देश्य है, किस उद्देश्य का है, अभिरुचि का। यह अभिरुचियों पर डिपेंड करेगा कि छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करके आएंगे, उनको रटेंगे। ठीक है, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री यहाँ पर पूछी गई है। तो उच्चारण अभ्यास आपको कराना है तो आपको फ्लैश कार्ड, श्यामपट, रेडियो का इस्तेमाल नहीं करना है, जबकि टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, टेप रिकॉर्डर से आप उच्चारण अभ्यास करवा सकते हैं। बच्चा उच्चारण करेगा, उसकी टेप रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको सुनाएंगे बच्चे को, फिर इसके बाद बारी बारी से क्रम रखेंगे तो बेहतरीन रहेगा। अगला है, बाण भट्ट की कृति नहीं है, कादम्बरी, हस्तचरितम, चंडी शतकम नहीं है, 10 कुमार चरितम, सॉरी ये जो है नहीं है, बाकी सब हैं। आई थिंक मैंने संस्कृत को डिस्कस किया था, लेकिन फिर इस बार फटाफट देख कर लेते हैं। आकर्णयन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा श्रित प्रत्यय। अगला है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद क्या है। तो इसका सही जवाब होगा वंशस्थ। फिर है, अक प्रत्याहार में इसमें बताया गया था 36वें का आ ई उ री ली, ये है। स्पर्श व्यंजन के वर्ग कितने होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं, 25 कुल मिला के स्पर्श व्यंजन। गा व्यंजन क्या है यहाँ पर, तो गा व्यंजन यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। पुराणों की संख्या 18 पुराण बनाए गए हैं और गंगाधन उद्गम गंगोदगम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, गंगाधन उद्गम। चलिए, जल का रासायनिक सूत्र, काफ़ी हलवा सा क्वेश्चन है ये। जल का रासायनिक सूत्र H2O होगा। अगला है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो रक्त की जो शुद्धि है वो गुर्दे में होती है। ठीक है, लार ग्रंथियों द्वारा कौन से पाचक रस का श्रावण होता है। तो देखा जाए तो लार में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम है आपका, टाइलिन ये वाला, उसके कारण भोजन का लगभग जो 30% मंड है वो क्या हो जाता है, माल्टोज शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, तो लार ग्रंथियों द्वारा
टाइलिन पाचक रस का श्रावण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलप लगाया जाता है? तो देखिए, सूती जो वस्त्र होते हैं उनमें थोड़ा सा कड़क लाने के लिए, कड़ापन और चमक लाने के लिए अरारोट का जो कलप है वो लगाया जाता है। सूती यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाएगा? तो देखिए, पौधों की जो जड़ें होती हैं, मृदा में उपस्थित जो केशिका जल होता है, कैपिलरी वाटर, उसको परासरण क्रिया के द्वारा ग्रहण करती है। अगला है, दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल यहाँ पर पूछा है। तो देखिए, सर्वाधिक जो वसा युक्त दूध का उत्पादन करती है भैंस, उसकी नस्ल भदावरी है। ठीक है, क्या है? भदावरी। अगला है, गुल्ली डंडा फैलेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? ये गुल्ली डंडा आपका खेल नहीं है, ये जबकि एक क्या है? खरपतवार है। तो गुल्ली डंडा की अगर हम बात करें तो फैलेरिस माइनर ये गेहूं की फसल में उगने वाला प्रमुख खरपतवार है। इसमें गेहूं की फसल में, और इसे बलूरी या बरूली भी कहा जाता है। अगला है, भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत क्या होना चाहिए? तो जब भंडारण होता है, स्टोरेज होता है, तो जो नमी होनी चाहिए वो 8 से 10% के मध्य होनी चाहिए। अगला है, कौन सा भूक्षरण का कारण नहीं है? तो देखिए, ढाल के विपरीत जुताई भूक्षरण को रोकने और कम करने में सहायक होता है। ये कारक नहीं है, बल्कि भूक्षरण को कम करेगा। ठीक है, जबकि जल बहेगा तेज, वायु तेज चलेगी, तृण रहित खेती होगी, तो ये सब भूक्षरण के कारक बनेंगे। इंद्रधनुष में जो नीला रंग है वो किस रंग, नीला रंग के बाद कौन सा रंग आता है? तो देखिए, यहाँ पर विबग्योर का कॉन्सेप्ट आएगा। विबग्योर, तो यहाँ पर नीले रंग के बाद है ना, ब्लू के बाद ग्रीन आएगा और पहले इंडिगो आएगा। ठीक है, तो नीले रंग के पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर इंडिगो का मतलब वही जामुनी होता है। अगला है, वायु दाब नापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वायु दाब किसके द्वारा मापते हैं दोस्तों? बैरोमीटर के द्वारा। 71 का पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास क्या है? तो बीटी कपास दोस्तों एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है, जिसमें प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता है, जिस कारण यह स्वतः ही हानिकारक कीटों से अपनी सुरक्षा कर लेता है। और इसमें यह गुण बेसिलस थुरिनजिनसिस, जिसको बीटी नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण कहते हैं। बेसिलस थुरिनजिनसिस ऐसे बोलते हैं, इसका उच्चारण है तो इस तरह से। तो बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो अम्लीय वर्षा के अगर हम मुख्य कारक की बात करें दोस्तों, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 है, यही है मेन रूप से रिस्पॉन्सिबल। यह वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर उसे अम्लीय कर देता है। अब है, कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यहाँ पर देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग में लाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड की अगर हम बात करें, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, ये ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बाइड जो है वो प्रयोग में लाया जाता है आम या अन्य कच्चे फलों को पकाने के लिए, क्योंकि यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है जो कच्चे फलों को पक्का करती है। अगला है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है?
तो टाइफाइड है 76 का बी। टाइफाइड रोग की अगर हम बात करें, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। और इसे आंत का बुखार भी कहते हैं, इसे आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका डिटेल्ड थोड़ा सा है। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ऊष्मायन ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें नहीं है। CO जिसे किचन किलर कहते हैं, बाकी सब हैं। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? अगर इसमें बात करें तो रक्त की जो शुद्धि है वो गुर्दे में होती है। देखिए, गुर्दा का जो कार्य है किडनी का, वो प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना और इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा मूत्र के द्वारा जो है शरीर से बाहर निकालना है। तो गुर्दा यहाँ पे सही होगा। अगला है, किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलप किया जाता है? तो सूती वस्त्रों में है। अच्छा, ये रिपीट हो गए क्वेश्चन। और भंडारण के समय बीज में नमी का प्रतिशत 8 से 10% होना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप सोच रहे हैं सुपर टेट में, देखिए 14 लगभग सब्जेक्ट्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहता है, तो इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा। भले ही आपको कुछ इजी क्वेश्चन लगे हों, जो साइंस स्ट्रीम से होंगे उनको इजी लगेगा, लेकिन उनके लिए संस्कृत ही थोड़ा सा टफ लगने वाला है। तो संस्कृत इस वजह से टफ लगेगा। तो ये अपने अपने स्ट्रीमिंग की बात हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट में मिलते हैं।